जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको यदि आप पूरा सुन लेते हैं तो आपको सच में विश्वास हो जाएगा कि प्रभु की भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है, जिसको हम लोग जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं, प्रभु के विश्वास में कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से मनचाहा फल की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यदि हम प्रभु पर सच्चे श्रद्धा भाव से विश्वास करें तो प्रभु हमें इतना कुछ दे सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए रहते हैं। तो आइए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक पंडित जी और उनकी पत्नी रहती थी। पंडित जी का नियम था कि वह रोज सुबह एक ही घर में भिक्षा मांगते थे। यदि उस घर में भोजन मिल गया तो लाकर वो अपनी पत्नी के साथ भोजन कर लेते थे, और यदि नहीं मिला तो उस दिन उनका उपवास रह जाता था। फिर वह किसी दूसरे घर में भिक्षा मांगने जाते ही नहीं थे। ऐसे ही नियम पे वो अपने चलते रहे। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन कभी कभी मिल जाता था, कभी कभी उपवास में ही दिन कट जाते थे। जिस दिन उपवास हो जाता वह प्रभु की भक्ति, गुणगान और प्रभु से प्रार्थना करते रहते कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपकी भक्ति मिलती रहे, जिससे कि हम लोगों का खर्चा चलता रहेगा। एक बार की बात है, उस गांव में सूखा पड़ गया। फिर तो वह जिस दिन भी बाहर मांगने जाते सब लोग मना ही कर देते कि घर में कुछ नहीं है देने के लिए। इसलिए वह एक दिन भूखे रहे, 2 दिन भूखे रहे। ऐसे करते करते 3 दिन 4 दिन बीत गए। उन्हें जब बिल्कुल ही वहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद ना जगी और वे लोग भूख के मारे छटपटा उठे थे, तब उनकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आपको तो पता ही है कि बुद्धिमान के लिए या फिर बड़े इंसान के लिए जो धर्मात्मा हो उसका कोई जगह निश्चित नहीं होता। वह कहीं भी जाकर अपना धनोपार्जन कर सकता है, अपना भिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है कि इस शहर में, इस जगह में हम लोगों को भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे। आप अच्छा होता इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर भिक्षाटन करते और भिक्षाटन लेकर आते तो हम लोगों का पेट भर जाता। वह कहने लगे कि यहाँ से जाने के लिए हमें कुछ खाने पीने का बंदोबस्त चाहिए, कुछ ऐसा अनाज होना चाहिए जिससे कि तुम्हारा भी खर्चा यहाँ पर चलता रहे। उनकी पत्नी बोली कि प्रभु, आप इसकी चिंता ना करिए, मेरे पास एक सोने का कंगन है, मैं उसको बेच दूंगी और कुछ दिनों तक मैं अपना भोजन का खर्चा, खाने पीने के राशन भर के रख लूँगी और आपको भी कुछ बांध के दे दूंगी, जिससे कि आप रास्ता पूरी कर पाएँ। उसके बाद से आप जाकर वहाँ पे कुछ भोजन का बंदोबस्त कर लीजिएगा और वहाँ से कुछ कमा कर लाइएगा, जिससे कि हम लोगों का खर्चा चलता रहेगा। उस पंडित जी को अपनी पत्नी की बातें अच्छी लगी और वे कहे, भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगा। तो कल तुम जाकर उस सोने का कंगन को बेचकर मेरे लिए कुछ आटे बांध देना, जिससे कि मैं रास्ते में ले जाकर उसकी लिट्टियाँ बना के खा लूँगा। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। घर में कुछ अनाज भर लिए और पंडित जी को घर से कुछ आटे बांधकर पोटली में विदा कर दिया। पंडित जी चलते गए। दिन भर चलने के बाद से सायंकाल के समय एक कुआं के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर पानी है और पानी से मैं अपने आटों को गूंथ लूँगा और यहीं पर कुछ स्नान ध्यान करके भोजन तैयार कर लेता हूँ। उन्होंने कुएं से पानी निकालकर स्नान ध्यान किया, प्रभु के भजन कीर्तन के लिए, उनके प्रसाद के लिए अपने आटों को गूंथकर लिट्टियाँ तैयार की और 3 लिट्टी तैयार करके प्रभु का भोग लगाने के लिए आगे बढ़े। प्रभु को समर्पित किए अपने भोजन। उसके बाद से वे कहने लगे कि मैं पहले कौन सी लिट्टी खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं कि ये खाऊं। तीनों में से कोई एक तो पहले मुझे खाना ही पड़ेगा और खाऊंगा तो तीनों ही, क्योंकि भूख बड़ी जोर की लगी है। कई दिनों से भोजन मिला नहीं है और आज मैं भोजन करूंगा। इसलिए ऐसा रोह बार बार कहते जा रहे थे। वहीं कुएं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कुछ अंश रहते थे। वे कुएं से इस पंडित जी की आवाज़ सुने तो वे कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप चाहिए और उस पंडित को बताइए कि वह कौन सा खाए। ऐसे तो वह इतना भूखा है कि हम लोगों को भी खा जाएगा। उसे बुद्धि दीजिए, उसे विवेक दीजिए। कुएं से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि ये बताओ, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि कौन सा खाऊं, क्या खाऊं। तब उस पंडित जी ने बताया कि देखिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मैं ये लिट्टियाँ तैयार किया हूँ, तो मैं कौन सा खाऊं ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी कहे कि देखो,
मैं तुम्हें एक झोली देता हूँ और इस झोली में हाथ डालकर तुम जो चाहोगे, जो खाना चाहोगे, हाथ डालोगे वो तुम्हें निकल आएगा और तुम उसको खा सकते हो। पंडित जी बड़े खुश हुए, कहे कि ठीक है प्रभु, लाइए दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने उस पंडित जी को वो झोला दे दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गए। पंडित ने उस झोले की जांच परख करने के लिए उसमें से कहे कि मुझे खीर खाने का मन हो रहा है, मुझे खीर खिला दो। वह झोली में हाथ डाले और झोली से जब हाथ निकाले तो उनके हाथों में खीर का एक कटोरी लगा पड़ा था। वह जल्दी जल्दी खीर खाए। फिर उन्हें तमाम तरह के जो जो पकवान थे, जो जो खाने थे, वह तमाम तरह की मिठाइयाँ भी खाए। पंडित जी पूरी तरह से इनका पेट भर गया। तो फिर ये ब्रह्मा जी की स्तुति किए। उनका स्मरण करते ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि आज तो मैं इससे खाना खा लिया, ये बताइए कल मैं कैसे भोजन करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसमें आज कल के नहीं, तुम चाहो तो जितने लोगों को खिलाना चाहो उतने लोगों को इस झोले में हाथ डालकर भोजन दे सकते हो और ये तुम्हारे जन्मों जन्म तक चलता रहेगा। जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम चाहोगे तो इस झोले से अपना भोजन निकाल कर खा सकते हो। पंडित जी बड़ा प्रसन्न हुए, ये तो बड़ी अच्छी बात है और इसी के लिए मैं दूर देश में भटकने जा रहा था। अब तो मुझे वापस लौट जाना चाहिए और जाकर अपने घर पर ही रहना चाहिए। ऐसा सोच विचार करके वह वापस लौटने लगे। चूँकि शाम काल का समय था, चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए वह कुछ दूर और ही चले थे कि उन्हें चलने में असमर्थता नजर आई। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक घर देखा, उस घर के पास गए तो वहाँ पर एक घर दिखा। वह उस घर के पास गए और बोलने लगे कि कोई मुझे ये बताए कि यहाँ पे रहने का स्थान कोई हमें दे सकता है क्या। उस घर से एक औरत निकली और बोली कि हे पंडित जी, आप स्थान चाहते हैं तो मेरे घर में बहुत स्थान है, आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं आपको इस समय भोजन नहीं करा सकती। मेरे घर में भोजन के लिए एक दाने भी नहीं है और कई दिनों से हम लोग भूखे पड़े हैं। पंडित जी बोले तुम भोजन की चिंता ना करो, तुम हमें बस सोने के लिए जगह बता दो, मैं यहाँ पे आराम कर लूँ। खाने का बंदोबस्त तो मैं तुम सब लोगों का कर ही दे रहा हूँ। वह बहुत ही खुश हुई और पंडित जी को अपने घर के अंदर ले गई। पंडित जी वहाँ बैठे और कहे कि जाओ अपने घर से जो भी तुम्हारे घर में बर्तन है सबको लेते आओ, मैं तुम्हें तमाम तरह के जो जो पकवान खाने का मन हो बता दो, मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ। धीरे धीरे करके वह औरत तमाम तरह के पकवान का नाम लेती गई और पंडित जी उस झोली से हाथ डाल डाल कर वो तमाम तरह के पकवान निकाल कर उस औरत को देते गए। उस औरत के घर के सभी सदस्य भरपेट भोजन किए और खूब चैन की नींद सोने के लिए चले गए। लेकिन उस औरत के अंदर तो लालच की भावना आ गई थी। वह सोचने लगी कि पंडित जी के पास ऐसा झोला है जिससे कि भरपेट भोजन मिल जा रहा है, जो चाहो वो मिल जा रहा है, खा सकते हैं, क्यों ना मैं इस झोला को चुरा लूँ। सब लोग जब सो गए तो वह मन ही मन इसका विचार करने लगी। फिर उसे ध्यान आया कि मैं ऐसा ही झोला यदि तैयार कर देता हूँ तो इस पंडित जी के पास रख दूँगी और इस झोले को मैं अपने पास रख लूँगी। ऐसा करके वह रात्रि में उस झोले को तैयार करने लगी, जो सेम टू सेम उस पंडित जी के झोले के जैसे ही दिख रहा था। सुबह होने के पहले उसने वह झोला तैयार कर लिया और उस झोले को ले जाकर पंडित जी के सिरहाने रख दी और पंडित जी वाला झोला अपने पास रख ली। चूँकि पंडित जी दिन भर के चले हारे थके थे, उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनका झोला बदल गया है। सुबह उठे और स्नान ध्यान करने के बाद से उन लोगों से विदा लिए और अपने घर की तरफ चले गए। चलते चलते सायंकाल के समय वह अपने घर पहुंच गए। उनकी पत्नी ने उन्हें देखा तो पूछा कि अरे आप तो कल ही गए थे और आज लौट आए, आखिर ऐसी क्या बात हो गई। हम लोगों के खाने के लिए कैसे बंदोबस्त होगा, कैसे व्यवस्थाएं होंगी। उनकी पत्नी पूछने लगी। पंडित जी कहे तुम चिंता ना करो, मैंने सब व्यवस्था कर लिया है। तुम ये बताओ तुम्हें क्या खाने का मन है। मेरे पास एक ऐसा झोला है जिसको मैं जो चाहूँ वो निकाल के तुम्हें दे सकता हूँ। पंडित दाइन भी बड़ी खुश हुई। वह कहें कि ठीक है, मुझे खाने के लिए पकवान निकाल दीजिए। पंडित जी ने झोले में हाथ डाला और पकवान कह के हाथ निकाला, लेकिन हाथ तो खाली ही निकल आया। वह कहने लगे अरे भाग्यवान, मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है, छल हो गया है। वह औरत कुछ समझ नहीं पाती पंडित जी की। उन्होंने सारी कहानी बताई और कहा कि जहाँ मैं रुका था वह औरत
बहुत ही चालाक थी, उसने मेरा झोला बदल दिया है और मेरे वाला झोला अपने पास रख लिया है। इस प्रकार से पंडित जी पुनः अपने साथ आटे की कुछ पोटली लेकर और उसी जंगल में चले गए। चलते चलते सायंकाल तक वो उस कुएं के पास पहुंच गए। कुएं से जल निकाल कर स्नान ध्यान किया और फिर से उन्होंने आटा गूंथ कर 3 लिट्टी तैयार किया और 3 लिट्टी को तैयार करने के बाद भगवान का भोग लगाया और उसके बाद से खाने के लिए बैठ गए। वह कहने लगे, पहले कौन सा लिट्टी खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं कि ये खाऊं, खाना तो तीनों का है, पहले कौन सा खाऊं, ऐसा कहने लगे जोर जोर से। फिर कुएं से ब्रह्मा विष्णु महेश अंदर थे। उनके अंश में से विष्णु जी निकले और बोलने लगे कि अरे पंडित जी, आपको क्या हो गया, आप क्यों खाऊं खाऊं लगा रखे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। पंडित जी कहने लगे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह कुएं से एक मुर्गी निकाल कर लाए और कहे कि इस मुर्गी को ले लीजिए, यह मुर्गी जब भी अंडा देगी तो यह सोने का अंडा देगी और आप उसे बेचकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे और जो चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। पंडित जी बड़े खुश हो गए और उन्होंने उस मुर्गी को लेकर अपने साथ चल दिए। चलते चलते फिर वह उसी औरत के घर जाकर पहुँचे और उससे कहने लगे कि मुझे रुकने का जगह दे दो। पहले तो डरी हुई थी कि क्या पता यह झोला अपना वापस ना मांग ले। फिर जब उसे संतोष हो गया कि यह रुकने की जगह मांग रहे हैं, इन्हें झोले का ध्यान नहीं है, तो वह कहे कि ठीक है, आप मेरे घर में रह जाइए। वह उस पंडित जी को ठीक से भोजन कराई और पंडित जी उस मुर्गी को अपने पास रखकर सोने चले गए। अर्धरात्रि के समय वह औरत इंतजार करती रही। पंडित जी ने इस मुर्गी का तो कोई भेद ही नहीं बताया, आखिर यह मुर्गी अपने साथ क्यों लाए हैं। जैसे ही मुर्गी आवाज़ दी, पंडित जी जग गए और देखे कि वह मुर्गी सोने का अंडा दे रही है। ये चीज़ छुपकर वह औरत भी देख रही थी। उसने देखा कि यह मुर्गी तो बड़े काम की है, यह सोने के अंडे दे रही है, ये तो हमें बहुत धनवान बना देगी। इसलिए उसने दूर से एक दूसरी मुर्गी लाकर पंडित जी के पास रख दिया और उस मुर्गी को अपने पास रख लिया। अगले दिन सुबह हुई और वह पंडित जी उठे और उस मुर्गी को लेकर अपने साथ चल दिए। घर पहुँचे तो वह अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो, मैं ये जो मुर्गी लाए हूँ यह सोने के अंडे देगी और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो देखो मेरे झोली में यह जो अंडा है यह सोने का है, इसी बेचकर हम लोगों के पास बहुत सारा रुपए पैसे हो जाएगा, हम लोग के घर तैयार हो जाएंगे, हम लोग के खाने का कोई कमी नहीं होगा। इस प्रकार वह कह के घर में प्रवेश कर गए। अर्धरात्रि का समय हुआ। वे लोग इंतजार करते रहे कि मुर्गी अब सोने के अंडे देगी, अब सोने के अंडे ही देगी, लेकिन मुर्गी ने तो सोने के अंडे ही नहीं दिए। सुबह हो गई। फिर पंडित जी कहे, देखो मेरे साथ फिर से एक छल हो गया है, उसने मेरी मुर्गी को भी बदल दिया है। एक काम करो, तुम फिर से आटे की पोतली बांध लो, मैं आज जाता हूँ और आज सारा हिसाब करके आऊँगा। पंडित जी पुनः वह पोटली लिए उस कुएं के पास पहुँच गए और वहाँ पर स्नान ध्यान करके, प्रभु का ध्यान करके 3 लिट्टी फिर से तैयार कर ली और फिर से वही कहानी कहने लगे। अब फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में बातें करने लगे कि भाई अब इसको किस चीज़ की कमी है, क्यों फिर से यह चला आया। वे लोग परेशान थे कि आखिर यह पंडित कैसे आ जाता है यहाँ पे और क्यों कहता लगता है पहले कौन सा खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं। अब की बार महेश निकले और पूछने लगे, पंडित जी आपको क्या समस्या है, आपको तो धन दौलत भी मिल गया है, खाने पीने का इंतजाम भी हो गया है, अब आपको किस चीज़ की कमी है कि आज आप फिर से चले आए। उन्होंने महेश से सारी बातें कह सुनाई और कहा कि अब बताइए मैं उसको क्या करूं, कैसे करूं। महेश जी ने कहा कि देखो, मैं तुमको एक ऐसा झोला दे रहा हूं जिस झोले के अंदर एक मोटा बेलन रखा होगा और जो भी तुम्हारा दुश्मन है जिससे ही तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तुम यह झोला यदि उसके तरफ कर दोगे तो यह उसे पीट पीट कर सही कर देगा और तुम्हारा बदला ले लेगा। ऐसा कहकर महेश फिर से अंतर ध्यान हो गए। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इस झोले से बेलन कैसे निकलेगा और कैसे वह सब कुछ समस्या सॉल्व कर देगा। इसलिए उन्होंने झोला खोला और सोचा कि चलो यह दुश्मन को ही तो मारेगा, हमें तो कुछ नहीं करेगा। झोला करा और कहा कि अपनी करामात दिखाओ। वह बेलन उसमें से निकला
और तत्काल पंडित जी का आक्रमण कर दिया। बार बार उन्हें मारने लगा, पीटने लगा। पंडित जी चीखने लगे, चिल्लाने लगे। अब इनकी आवाज़ पुनः कुएं में गई और कुएं से महेश जी पुनः प्रकट हुए। कहे, अरे पंडित जी क्या कर लिए? उन्होंने उस बेलन को काबू में कर उस झोले में पुनः रख दिया और कहा कि इसे ले जाइए और जब आपको ज़रूरत हो तब इसको जिस दुश्मन की तरफ करना हो उसका मुंह खोल दीजिएगा और इतने में यह अपना काम शुरू कर देगा और पुनः जब आपको ज़रूरत हो तो इसको बंद कर लीजिएगा, आप स्मरण कर दीजिएगा, यह बंद हो जाएगा। पंडित जी उस झोला को लेकर फिर पुनः निकल गए और जाकर रात्रि के समय उसी औरत के घर जाकर बाहर आवाज़ देने लगे, मैं ये रुकने का जगह दे दो। वह औरत बड़ी खुश हुई थी क्योंकि उसे एक ऐसा झोला मिल गया था जिससे कि खाने पीने का इंतजाम था। एक ऐसी मुर्गी मिली थी जिससे सोने का अंडा देती थी। वह सोचने लगी, उसके अंदर लालच समा गया था कि आज कुछ और भी नया मिलने वाला। वह पंडित जी को बहुत ही आदर भाव से अपने घर के अंदर ले गई और ले जाकर उन्हें भोजन कराया, फिर उन्हें सोने के लिए छोड़ दिया। पंडित जी जब सो रहे थे तब वह सोचने लगी कि आखिर यह झोला कैसा है। और पंडित जी ने तो इसका कोई भेद ही नहीं बताया, इसमें क्या हो सकता है। वह धीरे से चुपके से झोला को लेकर घर के आंगन में ले गए और उसको खोल दी। जैसे ही वह खोली वह बेलन निकला और उस औरत को मारना शुरू कर दिया। तमाम बचने की कोशिश उसकी नाकाम रही। वह बेलन उसे मारता गया, चीखती रही, चिल्लाती रही। घर में सब लोग जग गए, क्या हुआ क्या हुआ। जो भी बचाने जाता वह उसको मारना शुरू कर देता। इस प्रकार से घर के लोग परेशान हो गए, भागे भागे पंडित जी के पास गए और कहने लगे, पंडित जी देखिए उस झोले से क्या निकला है, वह सबको मार रहा है, पीट रहा है। पंडित जी कहे, मुझे सोने दो, मुझे जोर की नींद आ रही है। वह लोग चिल्लाने लगे कि आखिर आप सोएंगे तो ये लोग तो बचेंगे ही नहीं, आप पीट पीट कर सबको घायल कर दिया है। पंडित जी उठे और उस झोले के पास गए और उसका स्मरण कर उसे काबू में लाए। वे कहने लगे कि जब तक कि आप लोग इसे मेरा पुराना वाला झोला जो भोजन देता है वह सोने के अंडे देने वाले मुर्गी वापस नहीं करते हैं तब तक यह कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। अभी तो मैं रोक लिया हूँ लेकिन पुनः यह आप लोगों को पीटना शुरू कर देगा। वे सभी डरे डरे भागे भागे उस मुर्गी को, उस झोले को लाकर पंडित जी को थमा दिए। पंडित जी वह झोला और मुर्गी लिए सुबह के समय पुनः निकल गए। वे अपने घर पहुँचे और अपनी पत्नी से कहे कि देखो अब तुम्हें वह झोला भी मिल गया है और वह मुर्गी भी आ गई है जो सोने के सच में अंडे देती है। उन्होंने झोले से अच्छे अच्छे पकवान निकालकर पंडित जाइन को दिया। वह खाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रात्रि के समय वह मुर्गी सोने के अंडे दी। इस प्रकार से वह पंडित जी बहुत ही धनवान हो गए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उनके घर में अब तो लाखों लोग आकर भोजन करने लगे थे। धीरे धीरे यह खबर उस राज्य के राजा को पहुंची कि उसके दरबार में गरीब भूखे लोग नहीं आते हैं, वे सब लोग उस पंडित जी के पास जाते हैं जहाँ उनको भरपेट भोजन मिलता है और वो भी जो वो लोग खाना चाहते हैं वो मिल जाता है। राजा बड़ा दुष्ट स्वभाव का था, उसको बहुत ही जलन हुई। उसने कहा अपने मंत्री, जाओ फौरन उस ब्राह्मण के पास जो सामानें हैं उसको जब्त कर लो और लेकर अपने राज्य में आ जाओ। उसका मंत्री भागा भागा आया और पंडित जी के घर में घुसा तो उसे बेलन, मुर्गी और यह झोले में रखा पकवान नजर आया। वह सब कुछ बांध कर लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा ने आदेश दिया कि पहले यह झोला खोलो, देखो झोला में बांध कर क्या रखा है। बाकी तो झोला एक खाली है, एक मुर्गी है, इस झोले को खोलो, देखो इसमें क्या बांधा है। मंत्री ने जैसे ही वह झोला खोला वह बेलन निकला और उस मंत्री को पीटना शुरू कर दिया। मंत्री भागा भागा बचने के लिए राजा के पास गया। बेलन पुनः राजा को पीटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके पूरे राज्य के अंदर जितने भी लोग थे उस सब लोगों को पीटना शुरू कर दिया। पूरे उनके महल में हलचल मच गई कि आखिर यह हो क्या रहा है। एक बेलन जो सबको दौड़ा दौड़ा मार रहा है। राजा ने आदेश दिया कि भाग जाओ और उस पंडित जी को बुला लाओ, वही इसको काबू में कर सकते हैं, नहीं तो ये हम लोगों को पीट पीट कर बुरा हाल कर देगा। एक मंत्री पुनः आया और उस पंडित जी के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि चलिए आपको राजा जी ने बुलाया है और आप फौरन चलिए, नहीं तो राजा जी बहुत ही ज़्यादा मार खा जाएंगे। पंडित जी उस राजमहल पहुँचे और उन्होंने स्मरण कर उस बेलन को काबू में लाया। राजा ने कहा कि देखो तुम एक काम करो, ये सारा झोला झंडी सब कुछ लेके अपने पास चले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा धन दौलत, हमको जिंदा छोड़ दो, हमें जिंदा रहना है।
इस प्रकार राजा के यहाँ से पंडित जी अपना सारा झोला लेकर उस मुर्गी को लेकर चले आए। अब उस राज्य में जब कभी भी कोई आपदा आती, कोई विपदा आती या कोई दूसरा राजा यदि आक्रमण कर देता, राजा सबसे पहले उस पंडित जी को अपने राज्य में बुलाते, अपने महल में बुलाकर उससे उपाय जानते, और यदि सारा उपाय जब फेल कर जाता तो उस पंडित जी से आग्रह करते कि हे पंडित जी, अपना झोला खोल दीजिए और इस राजा से अपने राज्य को बचाइए। और हर बार वह झोला तमाम तरह का करामात दिखाता और विरोधियों को पस्त कर देता था। इस प्रकार पंडित जी का नाम पूरे राज्यों के अगल बगल में भी सब कुछ हो गया था, सब जगह फैल चुका था। सब लोग यह जान चुके थे यह पंडित जी राजा से भी बड़े हैं और यह जो चाहते हैं वह सब कुछ इनको हासिल हो जाता है। पंडित जी से एक बार इसका राज पूछा गया तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, हमें जो कुछ भी हासिल हुआ है सब ऊपर वाले की दया है। मैं उनका गुणगान बचपन से करता आया हूँ और आज भी करता रहता हूँ। एक ऐसा भी दिन आता था जिस दिन हम लोग उनके भजन कीर्तन किए किए सो जाते थे, हमको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। और आज ऐसा दिन है जब राजा भी हमसे मदद मांगने के लिए आगे आते हैं और हमसे मदद मांगते हैं। यह सब प्रभु की कृपा है और उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि आप सब प्रभु पे ध्यान रखें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, प्रभु की भक्ति से प्रभु को प्रसन्न कर देता है, उसको वह सब कुछ मिलता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं किया रहता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बागेश्वर बाबा के सच्चे भक्त हैं तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। आप सभी पर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे।